मैंने अपने विद्यालय में छात्र छात्राओं की मदद से सामाजिक जागरूकता पर बहुत काम किया है। समय समय पर मैं छात्राओं को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य और भोजन शिविर का आयोजन करती हूँ। उन्हें किस तरह का भोजन करना चाहिए और खुद को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब भी बताती हूँ। और छात्राओं को बाल विवाह और कम उम्र में होने वाले लड़कियों की शादी को रोकने के लिए भी जागरूक किया है। मैंने किशोरावस्था और किशोरी मंच का भी प्रशिक्षण अपने छात्राओं को दिया है और मैंने उन्हें मासिक धर्म चक्र के बारे में भी बताया है और अब वो इस बारे में बात करने में बिल्कुल संकोच नहीं करती हैं। प्रथा रोकने के लिए पहले तो समाज को शिक्षित होना पड़ेगा। मैंने इस वर्ष मतदाता जागरूकता अभियान में भी बच्चों के साथ मिलकर काफ़ी कार्य किए हैं। मैंने नुक्कड़ नाटक के द्वारा समाज को, गांव के लोगों को नशा मुक्ति जागरूक किया है। वन महोत्सव पर भी बच्चों ने मेरे साथ मिलकर बहुत सारे कार्य किए। हमें नियमित रूप से हाथ धोना जरूरी है क्योंकि अपनी ताकत को पहचान, अपनी ताकत को पहचान। नाटक दिखाने आ गए आज। नेता भी तैयार है, जनता भी तैयार है। देश के कई नागरिक वोटिंग पावर से अनजान हैं। नेता भी तैयार। Knowledge is already among you, but it's there that we teachers who are also called the facilitators, जो आपको कोई चिंता भी है, आपकी बेटी बड़ी हो रही है, उसकी शादी की कोई चिंता भी है? नहीं माँ, मेरी शादी अभी मत कराइए, अभी मेरा उम्र क्या है। हम पढ़ लिख कर इंदिरा गांधी जैसे महान व्यक्ति बनना चाहते हैं। तुम्हें क्या परख है दुनिया वालों की? मैंने इसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है, कभी की शादी की बात करके आऊँगा। ठीक है, फिर काम करना तो आता ही नहीं है, मम्मी पापा ने तो सिखाया नहीं होगा। शीला, क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी बेटी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो? अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार हो तो आप अपनी बेटियों की शादी 18 साल से कम उम्र में मत कीजिए और अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का एक मौका दीजिए ताकि वो पढ़ लिख कर। ऐसे भी है जो बाल विवाह को समर्थन देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बेटी बोझ है, बेटी पैदा होती है, वह अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करना चाहता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि बच्चों का जन्म खेलने कूदने, पढ़ने लिखने और अपना भविष्य बनाने के लिए होता है। बीजों का राजा है अलसी, इसे गांव में तीसी भी बोलते हैं। इसे रोज खाने में प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम प्राप्त होता है। ये चना दाल और ये मसूर दाल और अरहर दाल में प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इस टाइप पे कुछ मोटे अनाज है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ये गुड़ में आयरन पाया जाता है। ये नींबू में विटामिन सी और टमाटर में फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन सी पाया जाता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट के अलावा और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन भी होता है। ये सहजन का पत्ता है और इसका फल है, इसमें विटामिन बी का पाया जाता है और ये खून की कमी में बहुत पाया जाता है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि जिले भर में अभी समाज सुधार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह को रोकना या बाल शोषण या फिर नशा मुक्ति वगैरह वगैरह कई सारी इसमें योजनाएं जो भी सरकार के द्वारा चल रही योजनाएं हैं और इसमें जो बेटियों के हित में है उससे हम बच्चों के बीच उसका फिर से एक बार जिक्र करें, चर्चा करें और बच्चों को जागरूक करें, ताकि बच्चों को बच्चियों को जागरूक इसलिए करना है कि हम ये मानते हैं कि हम अगर एक बच्ची को जागरूक करते हैं तो कम से कम वो जाके अपने आस पड़ोस के 5 घरों को जागरूक करती है। तो ये अभियान इसलिए भी चलाया जाता है, लड़कियों को खास करके शामिल किया जाता है इस तरह के अभियानों में कि लड़कियाँ ज़्यादा इस चीज़ को औरतों में जो वयस्क औरतें हैं या जो बच्चियाँ हैं उनके जा करके उनको प्रेरित करें, जागरूक करें। प्रथा रोकने
पहले तो समाज को शिक्षित होना पड़ेगा। फिर अगर जिस घर में बेटा और बेटियां दोनों है तो उस घर के गार्जियन को समझना पड़ेगा कि हम मतलब अगर हम जो मेरा बेटा है उसका दहेज लेंगे तो फिर बेटियों को तो देना भी पड़ेगा। तो पहले उससे जिसके घर में बेटे हैं अगर वो नहीं लेंगे ना तो नहीं हो पाएगा ऐसे। उस घर में नहीं करे जिस घर में दहेज लिया करे, अगर पूरी लड़की ये करने लगे तो सब लड़के तो मजबूर देखिए रोज बोलेंगे ना कि अगर लड़के दहेज के चलते शादी नहीं करना ही होगा बिना दहेज के। बच्चे जो है वो क्लास 9-10 में तो पहली बार, बहुत लोग का ऐसा होगा कि पहली बार ही है, तो जो भी उनके अंदर डर है, जो यहाँ आंगनबाड़ी की जो दीदी कर रही थी या उनकी भाभी जो है वो सब का निदान हम लोग भी तो कर सकते हैं। उनकी समस्या का समाधान हमें उनको कुछ भी बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है, इसके पीछे बहुत सारे गलत धारणाएं लोगों में बनी हुई हैं, उनको मिटाना है। बच्चियों को किसी भी तरह का डर भय उनके मन से ख़त्म करना है और हमें देखना है कि ये उन्हें ये इस बात से मतलब आश्वस्त उनको कन्विंस करना है कि ये कोई बीमारी नहीं है, महामारी कोई बीमारी नहीं है। ये एक जीवन का एक जैसे हम जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं या फिर जो भी हम अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं, उसी तरह से ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का। और अगर ये नहीं है तो आप तब प्रॉब्लम है, अगर ये नहीं हो रहा है तो ये दिक्कत है। तो अगर ऐसा है तो हमको किस तरह से उसको सेफली हैंडल करके और उसको रुकावट न समझ के ज़िंदगी में और आगे बढ़ना है, ये सब हमको सिखाना है। और शरीर में क्या बदलाव होता है ये सब भी बच्चों को टाइम टू टाइम बताते रहना है, क्योंकि क्या होता है घर में बच्चियां जो हैं वो हर चीज़ अपने माँ से, अपने भाभी से, बहन से नहीं बोल पाती हैं। तो एज अ टीचर हम अगर उनको वो केयर उस तरह का मतलब स्नेह दें तो हमसे ज़्यादा घुल मिल जाती है। ये आप लोग देखी होंगी, कहा जाता है कि अगर बच्चा जो है, एक बच्ची आपकी जो एक स्टूडेंट जो है, जिस दिन आपके आंचल से समझिए कि आप पढ़ा रही हो और आंचल से ऐसे ऐसे खेल रही है, समझिए कि आप एक सफल टीचर होंगे। जिस समय आपको आपका दुपट्टा ठीक कर दी, आंचल साड़ी का ठीक कर दी, आप समझिए कि आप सफल टीचर हैं। ये नहीं कि अरे किस खुदी मेरा ऐसे बच्चा छूने में आपको डर रहा है, तब तो आप तो वो टीचर समझते ही नहीं, आपको तो पता नहीं क्या समझ रहा है। तो बच्चा अगर आपसे घुल मिल गया है तो तब अगर घुल मिल गया है उसकी निशानी ये सब है। कुछ भी करे, कभी आप पढ़ा रही हैं तो आपका चूड़ी ही ऐसे ऐसे करके करने लगे, कुछ भी जो अगर, तो तब समझिए कि आप अंदर अंदर खुश होइए और अपना पीठ वही बिना दिखाए थपथपा लीजिए कि आज मैं एक सफल शिक्षिका हूँ। और जब अगर वो रिलेशन हो गया आपका और बच्चे के बीच में, तो फिर बनाना है सुगमकर्ता को अपनी बच्चियों के साथ बनाना है और फिर उनको तब बताना है कि देखो ये सब कोई मतलब रुकावट नहीं है ज़िंदगी में, ये तो है, इसके साथ ही हमें, और ये है तो हम हैं। स्त्री का पहचान ही ये है, इसी से शुरू होता है। तो ये है तो सब कुछ है और इसके साथ ये कोई रुकावट नहीं है। और इसके साथ जो बदलाव होता है, शरीर में कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, दिक्कत है तो समझाओ, हमें बताओ और हम आगे चल के इसका हम लोग मतलब इसका उपाय करेंगे, इसको तुमको समझाएंगे जो भी। We accept Red Dot Challenge. भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। तंबाकू को छोड़ो जीवन को बचाओ, तंबाकू को छोड़ो जीवन को बचाओ। हमें भोजन चाहिए। हमें नियमित रूप से हाथ धोना जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल हैंड वॉश डे। हाथों को धोना, हाथों के पीछे साफ करना, उंगलियों के बीच में साफ करना, नाखूनों को साफ करना, कलाई को साफ करना। इसे हम कितने देर रगड़ते हैं? 20 सेकंड तक करते हैं सारा ना, उसके बाद फिर धो लेते हैं। धोइए अब।
ओके, बंद कर दें। विश्व मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार मूल रूप से वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को इंसान होने के कारण मिलते हैं। मानव